मैं ये कह रहा था कि हमारे पास सोर्स भागा वीएस से, ऑब्जर्वर भागा वीओ से, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज गिवन बाय एफ डैश इज एफ नॉट, सी माइनस वी एस, नहीं सी माइनस वीओ अपॉन सी माइनस वी एस। अब देखा तुमने, देखा भी, अभी भी नोटिस किया, गलत लिखा, मैं लिख रहा था, मैं वी नॉट की जगह वी एस लिख रहा था। इसका मतलब देयर इज अ ह्यूज चांस यू विल राइट इट रॉन्ग, बट आई हैव फिगर आउट अ वे। तुम्हें बस यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें याद ही नहीं रहेगा, ओ ऊपर आता है एस नीचे आता है, कैसे याद करें? अल्फाबेट, ओ कम्स बिफोर एस, एम एन ओ पी क्यू आर एस, ओ कम्स बिफोर एस, ओ कम्स अबव एस। हाउ इज दैट? दिस इज द वे, क्योंकि फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, फॉर्मूले के बिना एक भी क्वेश्चन नहीं निकलने वाला। स्टैंडर्ड वाले, मेंस वाले, एडवांस वाले क्वेश्चन वुड बी मोर लाइक डेरिवेशन बेस्ड, समझ में आ रहा है? एंड मेंस वाले वुड बी मोर लाइक फॉर्मूला बेस्ड। तो फॉर्मूला गलत कर दिया, गलत हो गया। अब एक और प्रॉब्लम भी है इसमें, तुमने नोटिस किया, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के लिए वैलिड है, यही पर्टिकुलर के लिए मैंने डिराइव किया था। इसका मतलब एक काम कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज वेंज करेंगे तो साइंस की गड़बड़ आएगी। मैंने कहा एक काम करते हैं, वीओ एंड वीएस नीड्स टू बी टेकन विद साइंस। फॉर्मूला तो ऐसे ही याद रखेंगे जैसे मैंने लिखा है, लेकिन ये चीजें किसके साथ लिखनी है? मैं वीओ और वीएस विद साइंस। क्या करना? सोर्स टू ऑब्जर्वर, सोर्स टू ऑब्जर्वर इज पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या कर देना? सोर्स टू ऑब्जर्वर इज पॉजिटिव डायरेक्शन। इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है? ये सोर्स था, ये ऑब्जर्वर है, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो इससे उल्टी डायरेक्शन में है अगर वेलोसिटीज, तो नेगेटिव ले लेना। इज दैट फाइन और नॉट? पक्का? तो सोर्स टू ऑब्जर्वर इज पॉजिटिव, एंड इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन लोगे तो क्या होगा? नेगेटिव वेलोसिटीज ले लेना। और फॉर्मूला ऐसे ही याद रखना। एम आई राइट? तो हम ये कहेंगे, एक्चुअली इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, सोर्स टू ऑब्जर्वर कह लो, या डायरेक्शन ऑफ वेव इज पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ वेव इज पॉजिटिव। इज दैट फाइन? क्योंकि वेव तो ऐसी जाएगी ना। अब जैसे मान लो कहें कि भाई ये सोर्स था और ये सोर्स जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये ऑब्जर्वर था, ये कोई बच्चा था ए, ये जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से। अब बताओ भाई, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ नॉट थी तो इसको कितनी सुनाई देगी? मैं कहूंगा F1 एफ ए सुनाई देगी, दैट विल बी FO C माइनस VO, VO को लिख दोगे -5 C माइनस +10, क्योंकि हम कहेंगे सोर्स टू ऑब्जर्वर पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो VO तो मेरा नेगेटिव आ गया, तो आंसर आ जाएगा F0 C+5 अपॉन C -10। मान लो ये A बच्चा छोड़ो, यहां पर एक B बच्चा बैठा था और ये भाग रहा था इधर 5 से। अब इसको वेव कौन सी सुनाई देगी? सोर्स टू ऑब्जर्वर डायरेक्शन देखनी है ना, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, तो डायरेक्शन ये पॉजिटिव लोगे, हाँ या ना? अब एफ बी कितना हो जाएगा? एफ बी हो जाएगा F0 C -5 C -10, तो ये आ जाएगा F0 C+5 अपॉन C+10। C हो गया वेव स्पीड, इतना हर्ट्ज, आंसर विल बी इन हर्ट्ज ना, क्योंकि ये तो डायमेंशनली कट जाएंगे। और C क्या हो गया? वो स्पीड ऑफ साउंड हो गया। आई थिंक कितना होता है? 320 या 333 330 या 340, जो भी एयर में लेते हैं। अच्छा 342 लेते हैं, मैं तो कहूंगा क्वेश्चन में देते हैं। समझ में आई बात है? नहीं आई? अब मान लो ये 5 इधर से ना भाग के इधर भाग रहा होता तो 5 मीटर पर सेकेंड,
सोर्स टू ऑब्जर्वर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब क्या हो जाएगा, एफ इज एफ नॉट सी माइनस प्लस 5 अपॉन सी माइनस -10. So this is like f naught c minus 5 upon c plus 10. ये इधर भाग रहा होता 5 से तो हो गया भाई, क्या हो गया, मतलब f नॉट c माइनस 5 अपॉन c माइनस 10। तो इसमें ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? हाउ टू अप्लाई डॉपलर, हाउ टू अप्लाई डॉपलर। सोर्स टू ऑब्जर्वर पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेना और वेलोसिटीज किसके साथ डाल देना, विद साइंस, और फॉर्मूला फिर इस फॉर्म में याद रखना। और याद कैसे रखेंगे, O कम्स बिफोर S, O कम्स बिफोर S। गाइज हम ये कह रहे थे, चलो लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन। मान लो एक सोर्स है और ये एक और सोर्स है, दोनों आइडेंटिकल सोर्सेज है। कैसे हैं, आइडेंटिकल सोर्सेज। इसका मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ नॉट। यहां तक का सही हो गया। मान लो ये भागने लग गया 10 मीटर पर सेकंड से, एफ नॉट दे दिया, कुछ कुछ वैल्यू दे दी, सपोज से 1000 हर्ट्ज और व्हाटएवर, और ये भी भागने लग गया 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। बीच में ऑब्जर्वर है, ये कह रहा है मैं भागूंगा, मैं भी भागूंगा, सब भाग रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से, और सी भी कुछ दे दिया, सी दे दिया, सपोज कितना होता है भाई 300, चल 320 ले लो, 320 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड। व्हाट आर द बीट्स पर सेकंड हर्ड बाय हिम, व्हाट आर द बीट्स पर सेकंड। तुमको इसे बीट क्यों सुनाई देंगे, मैंने कहा दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पहुंचेंगी इसके पास। इस वाले सोर्स टू ऑब्जर्वर ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो यहां से फ्रीक्वेंसी सुनाई दी F1, F1 कितना हो गया, एफ नॉट सी माइनस अपॉन सी माइनस VS, गॉट इट और नॉट। फिर हमने कहा यहां से सोर्स टू ऑब्जर्वर ये डायरेक्शन पॉजिटिव, यहां से फ्रीक्वेंसी आई F2, F2 आ गया एफ नॉट सी माइनस -5 सी माइनस -10। अच्छा कौन सी बड़ी है, F2 ग्रेटर देन F1 है ना, दिख रहा है, F2 ग्रेटर देन F1 है। डज दैट मेक सेंस और नॉट? दिख रहा है भाई, दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा। हाँ F2, ये C+5 है, ये C-5 है, नीचे LCM सेम ही है C+10। तो हमने कह दिया भाई बीट्स पर सेकंड क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1, बीट फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, एफ नॉट C+5 माइनस C-5 अपॉन C+10, डन। दिस इज बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द पर्सन। हाँ ये बात अलग है, ही माइट और माइट नॉट हियर दोज डिपेंडिंग ऑन वेदर द बीट फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 0 and 10 hertz or not, because if it is greater than 10 hertz human ear cannot really hear those beats. Anyway, got it or not? Guys, देखो बीट्स इसके ऊपर ना डॉपलर में बड़े आसान आसान क्वेश्चन बनते हैं, बाकी तुम हैंडल कर लोगे। कई बार ना ऐसा क्वेश्चन भी आया है, देयर वॉज अ पर्सन स्टैंडिंग बिसाइड रोड। अच्छा जी, देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग बिसाइड रोड, एन एम्बुलेंस अप्रोचेस, ग्रेट, एन एम्बुलेंस की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, एम्बुलेंस चल रही थी से 5 मीटर पर सेकंड से, और स्पीड ऑफ साउंड है 320 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन है व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी।
with respect to original frequency, what is the percentage change in frequency with respect to original frequency heard by the person when it crosses the person? क्या मैं कहता हूं बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है या नहीं है? अरे भाई पहले वो बोल रहा है आ रही थी इसकी तरफ, फिर क्रॉस करके जा रही है उससे, तो पहले क्या हो जाएगा, ये सोर्स है, सोर्स टू ऑब्जर्वर, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, इसको सुनाई दे रहा होगा F1 इज F0 C माइनस 0 अपॉन C माइनस 5. हैप्पी? गॉट इट और नॉट? C माइनस VO अपॉन C माइनस VS, और वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या आएगी, +5. हाँ भाई समझ में आ गया? अब ये क्रॉस करके चला गया, अब ये सोर्स तो इधर जा रहा है 5 से, और सोर्स टू ऑब्जर्वर ये डायरेक्शन है, तो अब कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी इसे? F2 हो जाएगा F0 C माइनस 0 अपॉन C माइनस माइनस +5. अच्छा ये भी कह सकता हूं कि जब वो दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और जब ये आ रहा था तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी F0 से. इज दैट फाइन और नॉट? पक्का? श्योर? भाई होता भी है, जब गाड़ी हमारी तरफ आ रही होती है पूं बजाते हुए तो तुम्हें पिच ज्यादा सुनाई देती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देती है. दूर जा रही होती है तो आ रही है गाड़ी, ट्रेन तुम्हारी तरफ आ रही है दौड़ते हुए पूं, और फिर जा रही है पूं. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो आ रही है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जा रही है तो फ्रीक्वेंसी कम है. और तो मेरे ख्याल से परसेंटेज चेंज पहली बात तो नेगेटिव आना चाहिए. ये क्या बोल रहा होगा, फॉर्मूला समझ में आ रहा है? ये कह रहा होगा F2 माइनस F1 अपॉन क्या कह रहा है, F1E विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल बोल रहा है. ओरिजिनल मान लो ये बोलना चाह रहा है, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल F0 से बोल रहा है ये. और कैसे बोलेगा पता नहीं ये. फाइंड परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द पर्सन विद रेस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिनल मत बोलो, दैट्स अ वेरी बैड वे ऑफ सेइंग दैट. विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इनटू 100 परसेंटेज भी बोला है भाई. अच्छा इस क्वेश्चन को कराने का एक सिंपल रीजन ये भी था, ठीक है, मैंने ऐसा क्वेश्चन मेंस में आया और बहुत बार आया हुआ है. इसमें बहुत बार ना अप्रोक्सीमेशन लग जाता है. एक तो F0 देने की जरूरत नहीं क्योंकि F0 कट गया. F2 माइनस F1 किया ना तुमने, तो F2 किया तो C अपॉन C प्लस 5 माइनस C अपॉन C माइनस 5, यही तो किया. F0 कट गया इंटू 100, यहां तक सही है. इसको लिख दिया C इंटू 100, ठीक है, और ये आ गया C माइनस 5 माइनस C माइनस 5 अपॉन C स्क्वेयर माइनस 25. यहां तक भी सही है. इस क्वेश्चन को कराने के पीछे कोई कारण बता रहा हूं. ये C भी कट गया, तो आंसर आया C इंटू 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय C स्क्वेयर माइनस 25. अब यहां पर बच्चे हो गए शहीद. शहीद कैसे हो गए? अब वो C स्क्वेयर कौन निकाले? 320 का स्क्वेयर. अब यहां पर अपने थोड़ा दिमाग लगाओ, 320 का स्क्वेयर वुड बी प्रीटी लार्ज एज कंपेयर टू 25, तो इसको कर दो इग्नोर और एक C को दो काट, तो आंसर हो गया 1000 अपॉन 320%. डन. ये बहुत बार ऐसा होता है, जिनके अंदर ऐसे कुछ इग्नोर करना पड़ेगा. जैसे ये हुआ ना C स्क्वेयर माइनस, हाँ बोलो क्या हुआ? हाँ ठीक है, -10 होगा. ओके, वो तो मैंने पहले ही कहा था कि नेगेटिव होगा, मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया सीधा. डिक्रीज करेगी भाई, जब वो क्रॉस करके चला गया तो डिक्रीज करेगी. हो गया? अच्छा सपोज करो
दिस इज अ ट्रेन, दिस इज अ ट्रेन, एंड ट्रेन इज गोइंग विद स्पीड v, एंड ट्रेन के बैक एंड पे भी यहां पर फॉर्क लगा दी और फ्रंट एंड पे भी फॉर्क लगा दी, मतलब फॉर्क लगा दिए ना, बाजे बजा दिए, और दोनों आइडेंटिकल है। व्हाट आर द बीट्स पर सेकंड हर्ड बाय दिस पर्सन? इसको बीट्स पर सेकंड कितना सुनाई देगा? क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसकी स्पीड भी v होगी, इसकी स्पीड भी v होगी, सोर्स टू ऑब्जर्वर ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, f1 कितना हो जाएगा? f0 c माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, दैट गोइंग टू बी c प्लस v हो जाएगा, c माइनस माइनस प्लस v हो जाएगा। तो f0 ही सुनाई दे रहा है, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। अब यहां वाले केस में सोर्स टू ऑब्जर्वर ये क्या हो जाएगा? f2 इज f0 c माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, तो c माइनस v हो जाएगा, क्योंकि इसका साइन प्लस ही रहेगा, तो c माइनस प्लस v, c माइनस प्लस v, तो ये भी f0 हो जाएगा। कैन आई से बोथ द फ्रीक्वेंसीज आर सेम, देयर आर नो बीट्स पर सेकंड, हाँ या ना? उसको बीट सुनाई नहीं देंगे।